राम राम भाइयों, आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, वेग, दूरी तथा समय और विस्थापन, ये सब क्या होते हैं और इसका मात्रक देखेंगे। उससे पहले इसका परिभाषा देखेंगे जिससे हम लोग को इसका मात्रक समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन और समय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग दूरी को देखेंगे, उसके बाद हमको चाल अच्छे से समझ में आएगा, विस्थापन अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले दूरी को देख लेते हैं। तो दूरी का पहले परिभाषा देखते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। क्या कह रहा है, फिगर के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, मतलब किसी गतिमान वस्तु द्वारा, मान लीजिए एक गतिमान वस्तु है और इसको किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब तय किए गए दूरी तय कर रहा है। मान लीजिए इधर दूरी तय कर रहा है, या फिर इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो एक पथ की वो लंबाई तय किया है, तो जहां से वो चल रहा है और जहां तक वो जाएगा, जहां जिस पथ तक वो जाएगा वहां से वहां तक के बीच के लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो हमारा दूरी का डिफिनेशन यही होता है कि गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो दूरी आपको अच्छे समझ में आया। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अब देखते हैं विस्थापन का परिभाषा, उसके बाद इसका मतलब देखेंगे। तो वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति, मतलब यहाँ पर वो थी तो ये प्रारंभिक स्थिति है। ये क्या है, प्रारंभिक स्थिति, और हम प्रारंभिक स्थिति को ए से मान लेते हैं। और क्या कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, मतलब ये प्रारंभिक स्थिति है, हमारा क्या है, अंतिम स्थिति। इसको हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं। तो हमारा परिभाषा क्या कह रहे हैं कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारा प्रारंभिक स्थिति हो गया और यह हमारा अंतिम स्थिति हो गया। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को, हमारा बीच का अंतर मान लीजिए ये 5 मीटर है। मान लीजिए यहां से यहां तक क्या दूरी 5 मीटर है, तो इसका विस्थापन कितना हुआ है, 5 मीटर का विस्थापन हुआ है। तो वस्तु का विस्थापन 5 मीटर का हुआ है। तो यहां से यहां तक के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां से, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में कितना विस्थापन हुआ है। या फिर हम सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में विस्थापन यानी कि स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। कितना विस्थापित हुआ है, 5 मीटर हुआ है, तो इसका विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है हमारा, मीटर, क्योंकि हम लोग मीटर में ही तो विस्थापन कितना हुआ है वो नापते हैं ना। तो हमारा विस्थापन का मतलब मीटर होता है। तो देखते हैं चाल क्या होता है, और चाल और वेग में अंतर क्या होता है ये भी देखेंगे। तो पहले चाल का परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ये सिंपल है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। या फिर हम इसे अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि जितने के स्पीड में वो चल रहा है, जितने की वो रफ्तार में चल रहा है, वही उसकी चाल कहलाती है। और चाल और वेग में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। चाल में क्या होता है कि दिशा दिया होता है, और वेग में क्या होता है कि दिशा नहीं दिया होता है। चाल का दिशा नहीं दिया होता है, वो कहीं जा सकता है। वो जा रहा है, मान लीजिए जा रहा है, ये खुला है, तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। लेकिन यहीं पर वेग क्या करता है कि उसका दिशा एक निश्चित होती है कि उसको इधर जाना है तो इधर ही जाना है, ठीक। तो वो हमारा वेग होती है, जिसकी दिशा निश्चित होती है वो हमारा वेग होता है। और हमारा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और इसे एसआई पद्धति में क्या कहता है, मीटर प्रति सेकेंड। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। और इसका स्थायी प्रणाली मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है। जैसे चाल का होता है वैसे ही वेग का भी होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखते हैं समय क्या होता है। तो समय बहुत ही कॉमन सी बात है। समय क्या होता है, तो दो लगातार घटनाओं के बीच के अंतराल को हम लोग समय कहते हैं। मतलब दो घटना हो रही है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से उसको बी तक जाने में कितना देर लगा, उसी को हम लोग समय कहते हैं। और इसके बीच के अंतराल को समय कहते हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है। समय को हम लोग किससे देखते हैं,
घड़ी से भी देखते हैं, और क्या देखते हैं, मिनट में भी देखते हैं, और इसे हम लोग घंटा में भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, और साल में भी देखते हैं, सप्ताह में भी देखते हैं, और साल में भी देखते हैं। तो यही हमारा समय होता है। और सबसे कॉमन सी बात है कि जब कोई घटना हो रही होती है तो एक समय में ही हो रही होती है, कोई नहीं, और समय ऐसा चीज है जो कभी रुकता नहीं है, वही हमारा समय होता है। तो वस्तु को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में लगा देर समय कहलाता है। या फिर आप उदाहरण ऐसे देंगे कि दो लगातार घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। त्वरण क्या होता है? तो त्वरण का पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसका मात्रक देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। तो इसका परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को, तो किसी वस्तु, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है और इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, तो उसका वेग कितना है? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर इसका एक निश्चित वेग है, और इसके में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन मतलब 4 है तो यहाँ पर 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो जाए, जब या फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, या फिर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, या फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो उसमें क्या हो रहा है कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वही वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। इतना आसान है। और त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, और इसाई पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसके बारे में आप लोग डीपली जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडर है, आप आसानी से वहां पर जाकर समझ सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।